ओम श्री गुरुवे नमः। भारत भूमि पर बहुत ऐसे ऐसे संत हैं इस समय भी मौजूद कि जो इस शरीर को कुछ समझते नहीं है, एक मिट्टी की प्रकार समझते हैं। और उन्हीं में से एक दिव्य ज्योति प्रकाश पुरुष जो है बाबा प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिन्हें हम पीले बाबा भी कहते हैं क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, इसलिए सब उन्हें पीले बाबा भी कहते हैं। यूट्यूब वगैरह पर आप उनका काफ़ी इस समय वीडियो वगैरह देख रहे होंगे। और वृंदावन जाने को अगर आपको मौका मिले तो आपको वहाँ पर जाना भी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है महाराज जी की कुछ जीवन की झलकियाँ आपको बताएंगे, उनकी कथा जो हमने उनके मुख से सुनी है या कहीं पढ़ी है। ज़्यादातर इसमें वही बातें हैं जो महाराज जी ने अपने मुख से सुनाई हैं, उन्हें मैं बस एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। भक्तों के चरित्र सुनने से, संतों के चरित्र सुनने से अपना भी चरित्र मजबूत होता है। भक्ति जो है हम अच्छे से कर पाते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा जी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। कुल मिलाकर घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत ही सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और समझता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपे आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया, क्योंकि जब हमारे चारों तरफ इस तरह का माहौल हो तो कहीं ना कहीं हम विचार करते ही हैं। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाओं जैसे चालीसा वगैरह का पाठ करना शुरू कर दिया। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। वह इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, मतलब वो इस हमेशा के लिए रहेगा, और यदि नहीं तो अस्थायी सुख में क्यों लगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस नेक काम के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर त्याग दिया। और महाराज जी चलते जा रहे थे और ये विचार करते जा रहे थे कि भाई अब मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि मन हमारे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, हमें उलझाने की कोशिश करता है। कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, बारिश में कहाँ रहूँगा, क्या कपड़े पहनूँगा। तो महाराज जी चलते रहे और कहते हैं कि सड़क किनारे जब 7-8 किलोमीटर में चला गया तो सड़क किनारे एक शिवालय था। तो शिवालय में जो है मैं शिव जी की जो पिंडी थी उसके चारों तरफ लिपट कर सोया था। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। महाराज जी आज भी जो है इस शरीर को बिल्कुल मिट्टी मानते हैं
और उनका तो ये कहना है कि बिना राधा रानी की इच्छा के एक पल भी ये शरीर नहीं चल सकता। सही में मिट्टी का ढेर ही है। आपने देखा होगा जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका किसी भी तरीके से बैठाने की, खड़ी करने की कोशिश करें, क्या हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इस दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रम जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमा करते। कड़ाके की सर्दी में भी उन्हें गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। और महाराज जी कहते हैं कि उन्हें कभी बुखार तो छोड़ो, उन्हें कभी जुकाम तक भी नहीं हुआ। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड पर कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव की कृपा थी। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्याम श्यामा की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा से उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी जी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। मतलब देखने के लिए जाते थे, वो करने के लिए नहीं। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखते थे। 1 महीने में ही वह लीलाओं को देखने में इतने मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली, बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया, जो वहाँ के मेन गुरु हैं उन्होंने, और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद उसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने जब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया, महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो शिव भक्त थे एक तरीके से। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जाप करते हुए पाया। इस प्रकार वह इस पवित्र नाम की शक्ति के कायल हो गए। एक प्रातः परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैनन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। संन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए महाराज जी ने सखी से कहा कि वह जिस पद को गा रही है उसे समझाने के लिए कहे। वह मुस्कुराई और उससे कहा कि अगर वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया। इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव से मिले।
जो सहचरी भाव से सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से थे। पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षित किया, यानी कि निज मंत्र दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। महाराज जी 10 वर्ष तक अपने सदगुरु की करीबी सेवा में रहे और उन्हें दिए गए किसी भी कार्य को पूरी विनम्रता के साथ करते गए। जल्द ही अपने सदगुरु की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा रानी के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। अपने सदगुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी यानी कि भिक्षा करने जाते थे। ब्रजवासियों के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि ब्रजवासियों के अनाज खाए बिना कोई ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। ये तो जो है ठाकुर के पार्षद हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त महाराज जी का जीवन था। अब उनके जो जीवन से जुड़े हुई कुछ कहानियां हैं जो उन्होंने खुद ही अपने मुख से सुनाई हैं, वो मैं आपको सुनाने की बताने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी यानी कि प्रेमानंद जी महाराज ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरू में उनकी तपस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए वहां पर बैठते हो। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे जाए तो ठीक, नहीं दे गया तो गंगा जी का जल पीकर भगवान का ध्यान करते, उठकर चले जाते और 24 घंटे तक एकांतवास में रहते। महाराज जी को एकांतवास बहुत प्रिय था और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही। महाराज जी कहते थे कि जो भी मतलब जब मैं वहाँ भिखारियों की वाली लाइन में या भिक्षा के लिए बैठता था 10-15 मिनट के लिए, तो कभी कोई 2-4 चिनोरी डाल गया, चिनोरी जानते ना, मीठी सी छोटी सी जो होती है, कोई एक आधा पुआ डाल गया, तो और कई कई दिन तक भूखे रहते थे महाराज जी। अपने शुरुआती दौर में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपनी असीम कृपा करते हैं तो उसे निश्चय ही प्रिया प्रीतम के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी ही कृपा करने वाले थे, इसलिए तो अचानक ही श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और यह सोचते हुए कि वहां से उठकर चल दिए कि जो भी हो जैसा भी हो देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहां से अपने एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होता है। महाराज जी, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी, हाँ गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा जैसा गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है वैसा ही रासलीला का होता होगा। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था कि हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा,
श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने हैं तो आप जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो महाराज जी, जो प्रेमानंद जी महाराज थे, इन्होंने सोचा बाबा इतनी हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कुछ इच्छा है। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने के लिए चले गए। चूंकि दिन का समय और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रास लीला प्रारंभ होने के पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य और रास लीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार कल वापस वृंदावन चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगा, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में तो ये सभी लीलाओं का आयोजन करते होंगे। चूंकि ये कलाकार हैं तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते रहेंगे। अगर मैं इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलेगी, उसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और उन्होंने साष्टांग दंडवत करके मन में भाव प्रकट किया कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में आपको रासलीला देखने को, हमको जो है रासलीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सब रासलीला देखने चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय बोले कि बाबा, तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जो श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूं और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा की कल तक जो महाराज अपने को नित्य के नियमानुसार भगवान का ध्यान करते थे और भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे थे। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसे होगा वृंदावन, फिर उस समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं तो फिर क्या है। चलिए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं और आपको महाराज जी के जीवन की आगे की यात्रा करवाते हैं। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला अपना क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई और वह यह कि वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जरूर जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक ही चला। शायद दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा, प्रसाद ले लो। तब महाराज जी
ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए वे बोले कि क्यों ले लूं। युगल किशोर जी बोले कि बाबा, अंदर से प्रेरणा हुई है इसलिए ले लो। महाराज जी बोले कि हम ही को क्यों देने की प्रेरणा हुई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। तब महाराज जी उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि उनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उनका भाव निष्काम है। तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले कि नहीं, यह मेरा नियम नहीं है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे पर नहीं जाता और न ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ। बस यहीं खुले आसमान में नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले कि बाबा मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी ही हूँ। महाराज जी कहते हैं तब जो गेरू वस्त्र पहनता था हम उसे बाबा समझते थे, कोई सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनता तो हम उसे बाबा ही नहीं मानते थे। और महाराज जी ने उस समय पीले वस्त्र पहने हुए थे, तो उन युगल किशोर जी ने तो उन्होंने सोचा कि ये कोई गृहस्थ हैं। तब स्नेहवश महाराज जी उनकी कुटिया में गए। वहां युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। युगल किशोर जी की जो कुटिया थी वो गंगा जी किनारे ही थी। बेचारे वो रहते हैं, कह रहे हम तो दिन भर रहते नहीं हैं यहाँ पर, मंदिर में रहते हैं, आप अपना एकांतवास में कीजिए। इससे महाराज जी के उदर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा, क्योंकि महाराज जी के पास कोई रुपया पैसा तो था नहीं। चूंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मानुष प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी यानी कि प्रेमानंद महाराज बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएंगे। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। जो इतना सुना महाराज जी का आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है, कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए। वहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया, क्योंकि युगल किशोर जी को वापस जाना था। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपये देने लगे। चूंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने रुपये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। तो ऐसे जो है हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका जीवन चरित्र बहुत ही अद्भुत है। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। हम जहाँ ठहरेंगे आज रात वहीं आप भी ठहर जाना और रात विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दीन दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो तुरंत मान गए कि ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाएंगे, कल हम वृंदावन चले जाएंगे। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं बैठकर प्रतीक्षा करो। रात का समय था और सर्दी की बात है, ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया।
पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इस बात की प्रसन्नता हिचकोले ले रही थी कि वृंदावन आ गया हूँ। जो इस तरह के संत होते हैं उन्हें इस तरह के व्यवहार से, ना मान से, ना सम्मान से, ना गाली से, गलौज से, किसी उससे कोई भी भय या वो नहीं होता है कि कोई मेरी आओ भगत करेगा। इन्हीं विचारों में खोई हुई प्रेमानंद जी महाराज राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के लगभग समय रहा होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो? महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि में विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले यमुना जी पहुंचे। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुंच गए भगवान श्री द्वारका जी के दर्शन करने। जैसा कि छवि का दर्शन किया तो आंखों की पुतली ठहर सी गई, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल मिल ही गई। इस प्रकार के मनोभावों के कारण महाराज जी की छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह तो हो गया महाराज जी का आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप का वर्णन करूं तो बड़ी बड़ी जटाएं थी महाराज जी की, जैसे कि आप आज भी देख सकते हैं। चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र लपेटे हुए छवि का दर्शन कर रहे और रोए जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है। बस महाराज जी रोए जा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज जी का ये स्वरूप देखकर मंदिर में आए अन्य दर्शनार्थी आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने के लिए प्रकट हो गए हों। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया। एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इन बाबा जी को तो देखो, कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ जो दर्शनार्थी थे उनकी भीड़ लग गई। कोई उन्हें फूल की माला पहना रहा था, कोई उनके चरणों में अपना सिर रख रहा था, कोई मिठाई के डिब्बे उनके समक्ष रख रहा था, तो कोई रुपये चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहा था। महाराज जी ये किस्से सुनाते हुए बहुत मजे लेते हैं। महाराज जी तो इन चीज़ों को बड़ा हंस हंस के सुनाते हैं। जब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक दर्शनार्थी बोला कि बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप कुछ आदेश करो। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है, तो उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे वृंदावन पहुंचा दो। वह भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है? अब महाराज जी तो वृंदावन आज पहली बार जा रहे थे, तो उन्हें कुछ पता तो था नहीं कहाँ जाना है, उनके पास जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। बस उन्होंने कहा, उन्होंने किसी सत्संग में जो है किसी संत से सुना था कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है रमन रेती। तो अनायास ही उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमन रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले महाराज जी को रमन रेती तिराहे पर उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वृंदावन में प्रवेश हुआ, तो वो भी एकादशी के दिन। अब एकादशी का दिन था। रमन रेती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब हमारे महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। जगत नियति जगदीश्वर के द्वारा यह पहले से ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी से किसकी और कब और किस स्थान पर भेंट करानी है। इसे चाहे विधि का विधान या नियति कहें, लेकिन मैं इसे साक्षात बिहारी जी की कृपा ही कहूँगा। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा से, जिनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होगी।
संत श्री श्याम सखाजी बड़े ही स्नेही पूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ले आए, जहां महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी बड़े ही प्रेमी स्वभाव के एवं संत सेवी महापुरुष हैं, जिनके आश्रम में आज भी प्रतिदिन 50 महात्मा भोजन प्रसादी पाते हैं और आश्रय पाते हैं। तो संत श्री जगदानंद जी ने आश्रम में महाराज जी को आश्रय दिया। महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज में दोनों का आपस में बड़ा ही स्नेही संबंध हो गया। प्रेमानंद जी महाराज एकांतवासी थे, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है। एकांत में वास करना उनका सहज स्वभाव था, इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़, भक्तों का आना जाना, क्रियाकलाप, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस लौट गए। पर मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद यात्रा की थकान के कारण यह बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे, अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान करना, तुलसी घाट पर भिक्षा मांगना और एकांतवास करना। पर यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्री ध्यान वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी, तो खत्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए वृंदावन में वहीं रमन रेती के आश्रम में पुनः चले गए। तब कहीं जाकर वहां बेचैनी उनकी जो है समाप्त हुई। तब से लेकर आज तक पीले बाबा संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन के संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, कालीदह, रमन रेती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। महाराज जी वृंदावन आए तो पूरी तरह से अपरिचित थे। उनका नित्य प्रति का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना, बांके बिहारी के दर्शन करना। महाराज जी एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, जहां एक सखी एक पद गा रही थी, जो कि मैंने आपको शुरू में सुनाया था, जिसकी तरफ अनायास ही पीले बाबा का ध्यान चला गया और वे बड़ी आतुरता के साथ उस सखी के भावों को श्रवण करने लगे। पद गायन पूर्ण होने के बाद महाराज जी ने उस सखी से निवेदन किया कि मुझे उसका मतलब बताएं। तब सखी बोली कि अगर आप इस पद का भाव समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। उसके बाद पीले बाबा सीधे पहुंच गए पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी के पास, जो प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं, उनकी शरण में, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही स्नेहपूर्वक शरणागत मंत्र के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी जी के दर्शन से ही महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचरी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने पीले बाबा को पूर्ण सहचरी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद, स्नेह व अनुसरण के कारण एवं वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी जल्द ही श्री बिहारी जी जू के चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहचरी भाव में लीन रहने लगे और हम सभी भक्तों को अपनी वाणी से श्री लाडली जी की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। अब कुछ लोग महाराज जी से पूछते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते, क्योंकि कृष्ण भक्त ज़्यादातर आपको पता ही है कि माह में 2 एकादशी आती हैं, उनका व्रत रखते हैं, पर महाराज जी क्यों नहीं रखते। महाराज जी कहते हैं कि हम निकुंज की उपासना करते हैं। निकुंज में राधा चरणविंद प्रधान बात है। इस संप्रदाय में दासी भाव और सहचरी भाव की उपासना है। हम श्री जी की दासी हैं और 8 पहर उनकी सेविकाएं उनकी सेवा में रहती हैं। हम भक्त नहीं हैं, संत नहीं हैं। हमारे ऊपर शास्त्र व ग्रंथों का शासन नहीं है। हमारे ऊपर शासन है वृंदावनेश्वरी का, यानी कि श्री जी का। हमारे संप्रदाय में राधा दास्य भाव की प्रधानता है। हम अपनी
स्वामिनी जी के प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं, स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं, उस भोग को हम पाते हैं। एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। करे एकादशी महाप्रसाद तेरे दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परी है धूर। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, इनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। अगर राधा वल्लभ जी को भोग लगा और आपने यह तर्क दिया कि ये तो अन्न है और आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तो द्वादशी के दिन भी उसी भोग को आप प्रसाद कैसे कहेंगे? वह तो उस दिन भी अन्न ही होगा। अन्न तो हर दिन होता है, पर भोग लगने के बाद वह अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है और उसे हम पाते हैं। चाहे एकादशी हो या कोई और तिथि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अन्न नहीं मानते, हम प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि एकादशी के दिन का फल का भोग लगाइए, तो भाई क्यों लगाइए? हमारे श्री जी कोई व्रत थोड़ी ही करती हैं। यह व्रत धारण करके कोई अनुष्ठान कर रही हैं क्या जो हम व्रत करवाएं? हम रोज श्री जी को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, तो एकादशी के दिन भी पकवान का भोग ही लगाएंगे और श्री जी की जूठन को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। या फिर श्री जी को अन्न का भोग लगाएं और हम फल पाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? जो हमारी श्री जी पाएंगी हम उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। प्रसाद में न तो अन्न देखा जाता है न फल, प्रसाद केवल प्रसाद ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी तो क्या, किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल एक ही व्रत हमारे लिए मान्य है। ज्ञान धर्म व्रत कर इते सब काहू में नहीं मोय प्रतीत, रसिक अनन्य निशान बजियो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। यही कारण है कि यदि ग्रहण भी पड़ रहा हो तब भी हमारे तटीय स्थान में पंगत जो है वो चलती रहती है, क्योंकि हमारे कोई सनातन धर्म की उपासना नहीं है, महाप्रेम रस की उपासना है। हम केवल स्वामिनी जी के झूठन के अधीन हैं, न किसी व्रत शक्ति या आराधना के। पीले बाबा कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति द्वेष बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, अपनत्व की नहीं है, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि सावधानी पूर्वक कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन व श्रवण मात्र से ही भगवान प्राप्ति हो जाएगी। भगवत यश गान से ही भगवत प्राप्ति संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भक्ति मम गुन गुन करई कपट तजी गान। हमें भगवान की यश का गान कपट का स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान की प्रशंसा के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म प्रभु को रिझाने के लिए है। चाहे हम गृहस्थ में रहें चाहे विरक्त में रहें, इससे प्रभु को कोई दिक्कत नहीं पड़ती। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हमने प्रभु को रिझा लिया तो बात बन गई। लक्ष्य केवल प्रभु को रिझाने का रखो तो दुनिया का संपूर्ण वैभव तुम्हारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि संसार का सारा वैभव व सारी माया प्रभु की है। हम प्रभु के बच्चे हैं। पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसके पुत्र का ही होता है, पुत्री का ही होता है। जिस किसी भक्त की भावना या भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उस अनंत प्रभु की जितनी भी सामर्थ्य है वह शब्द भक्त में प्रकाशित होती है। और सच कहा जाए तो इस स्तर के जो भक्त होते हैं वो भक्त होने का नाटक करते हैं, वास्तविकता में वे भगवान ही हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं बुद्धि से नहीं देखी जा सकती, ये तो केवल कृपा से ही जानी जा सकती हैं। अब जो एकांत वार्ता प्रभु महाराज जी करते हैं वो बिल्कुल ही निःशुल्क होती हैं। इसमें सम्मिलित होकर आप अपने मन की जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सम्मुख बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी बड़े ही प्रेम भाव व स्नेह पूर्वक भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए या प्रश्न उत्तर करने के लिए यदि आपको कोई फार्म भरवाया जाता या शुल्क लिया जाता, तब तक कि संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपये मांगा करता तो इसकी सूचना आप महाराज जी को सीधे तौर पर दे सकते हैं।
महाराज जी कोई भी एक भी पैसा नहीं लेते हैं, उसे कठोर दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। महाराज जी ने सीधा कह रखा है। और महाराज जी ने एक बार किस्सा सुनाया था, जब महाराज जी को अहंकार हो गया था। वे एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि मधुकरी भिक्षा मांग कर लाओ। चूंकि पीले बाबा ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए संत होने के बाद भी उनके अंदर से उच्च जाति का यह भाव नहीं जा रहा था। शायद इसी के समाधान के लिए उन्हें गुरुजी ने मधुकरी मांग कर लाने का आदेश दिया था। साथ में यह भी कहा कि ब्रजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना, वो जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्त ब्रजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सब भगवान के पार्षद गण हैं। यदि इनकी झूठन भी मिल जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाए। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक स्वर निकला, क्योंकि वह महिला अपने घर में स्वर पाले हुए थी। यह देखकर महाराज जी बहुत ही असहज हो गए और चुपचाप अपने गुरु जी के पास आकर सारी बात बताई। पीले बाबा अपने गुरु से बोले कि गुरुदेव, यह रोटी निम्न जाति वाले के घर से लाया हूँ। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से बोले, तो क्या हुआ? इस रोटी को हैंडपंप पर जाकर धो लाओ ताकि प्याज की गंध चली जाए। उसके बाद आधी तुम पाओ और आधी मैं पाऊंगा। पीले बाबा कहते हैं कि उस दिन से मेरे सारे अहम और उच्च जाति की सारे विचारधारा का मेरे अंदर से नाश हो गया। सच्चा देव विमान का नाश ब्रजवासियों की गाली खाने से और उनकी झूठन खाने से होता है। वृंदावन के अंदर जो संत मधुकरी मांगते हैं उसका मुख्य कारण यही है। ब्रजवासियों को इसका कोई अपराध भी नहीं लगता, क्योंकि वे सभी भगवान के जो है पार्षद हैं। अब महाराज जी की हम किडनी की बात करते हैं। महाराज जी की दोनों जो किडनियां हैं, वो शायद आपको यह जानकारी होगी कि महाराज जी की दोनों किडनियां विगत 18 से 19 वर्ष से काम नहीं कर रही ठीक से, जैसा महाराज जी कहते हैं। ठीक जानकारी तो है नहीं, पर 18 से 19 वर्ष हो चुके हैं महाराज जी को। हम आपको जो है पूरी सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करते हैं। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है, जिसे संक्षेप में पीकेडी कहा जाता है, जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। यह माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, जो कि तरल उत्पाद से भरे होते हैं। किडनी पर बने यह सिस्ट बहुत छोटे आकार में लेकिन बड़े आकार के हो जाते हैं और उनकी संख्या लाखों में होती है। किडनी का यह रोग भले ही संतान को उसके माता पिता से जीन्स के द्वारा मिलता है, लेकिन इसके लक्षण 30-35 की उम्र के बाद ही दिखाई देते हैं, है ना। इस बीमारी के कारण रोगी को कई शारीरिक कष्टों का सामना लगातार करना पड़ता है, लेकिन किडनी फेलियर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी का डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। पीले बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा को जानने के बाद आप भी शायद महाराज जी को किडनी देने के लिए भावातुर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पीले बाबा के हजारों भक्त उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं। क्या महाराज जी से स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं अपनी आपकी इस शंका का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। शरीर का जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है वो चलता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काटकर किडनी निकाले जाए और मेरे शरीर में लगाए जाए। मेरे जो खराब किडनी है, एक कृष्ण है और एक राधा है। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण के और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी और को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूँ।
मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब प्रथम बार मैंने ये दिखाया था, डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने कहा था कि आप बस 4-5 साल चल पाएंगे, अधिकतम 6 साल, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आप जीवित रह पाएंगे। पर राधा रानी की कृपा से देखिए 20 साल हो चुके हैं। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप मुझे यह नहीं कह सकते मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से कराहता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं रहता, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी रोज रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। महाराज जी बस इतनी ही नींद लेते हैं और रात को 11 बजे सोने से पहले थोड़ा बहुत पाते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं। वो सुबह भी जल नहीं पीते क्योंकि किडनी फेलियर वाले को दिक्कत होती है उससे। और यह रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव किया ही नहीं। ये जो है श्री जी का दुलार और सामर्थ्य ही है। अगर कोई मुझे किडनी देना ही चाहता है तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर श्री जी को मुझसे जगत मंगल का यह कार्य करवाना है तो यही खराब किडनी चलती रहेंगी। और यदि वह मुझे बुलाना चाहती हैं तो आज मैं किडनी बदलवा लूंगा और अगले ही क्षण शरीर छोड़ दूंगा। तब क्या करोगे? चाहे मुझे किडनियों की माला पहना दो, कुछ होने वाला नहीं। जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया। तो डॉक्टर मुझसे बोले कि बाबा, आपकी बीमारी के बारे में हम इसके परिवार वालों को बताते हैं, मरीज को कभी नहीं बताते। पर बाबा तुम अकेले आए हो, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तो बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। तुम्हारे पास 2 से 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल, इससे अधिक नहीं। तुम बाबा हो, भजन करते हो, इसलिए सच बता दिया। जाओ भजन करो और कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, मुझे इसमें क्या, मैंने जाने की तैयारी कर ली। जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे, और मैंने सारा अपना जो समय था वो भजन में लगा दिया। पर आप देखो, तब से आज 18 से 19 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। यह तो श्री जी की कृपा है। जब इस मशीन को श्री जी करंट दे रही हैं, यह मशीन काम कर रही है। जहां उन्होंने करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। मेरी दिनचर्या देखकर कई संतों को तो विश्वास ही नहीं होता कि यह आदमी डायलिसिस पर जीवित है। कई पूज्य संत जो एकांत में मुझसे बात करते हैं कि बाबा, क्या सच में तुम्हारी किडनी फेल है कि बस किडनी फेल होने का नाटक कर रहे हो? तब मैं उन्हें अपने वस्त्र उतारकर सीने में डली हुई पाइप दिखाता हूँ कि तब जाकर उन्हें विश्वास होता है। पीले बाबा कहते हैं कि मैं अपनी आयु में नहीं चल रहा हूँ, कि किडनी से नहीं चल रहा हूँ, मानसिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू की मुस्कान से चल रहा हूँ। वे जब तक यहाँ चलाना चाहती हैं तब तक चल रहा हूँ, जब वहाँ बुला लेंगी तो वहाँ चला जाऊँगा। जाने का सबसे समय निश्चित है, जब मेरा समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जब तक मेरा जाने का समय नहीं आया तो यहाँ कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब महाराज जी की दवा कौन करता था या कौन करता है? महाराज जी प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, जब ये आश्रम वगैरह कुछ नहीं था, मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि वहाँ मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहता। उस समय भी मेरी किडनी खराब थी, दवाइयों के लिए पैसे की आवश्यकता रहती थी। 4 सज्जनों के घर ऐसे थे जिनसे मुझे नियमित रूप से पैसा मिल जाया करता था। तब कहीं जाकर 1800 रुपये की दवाई आती थी। मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, डायलिसिस होता है, लाखों रुपए का खर्चा है। मांगने से कोई इतना पैसा देगा क्या? इतना पैसा कहाँ से आता? पर ये सब लाडली जी की कृपा है। सैकड़ों लोग सेवा में हैं, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। जब तक मैं अपने बल से सोचता था तो मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब से अपने प्राण समर्पित कर दिए, यह मान लिया कि हम तो गरीब बाबा जी हैं, क्या है हमारे पास, न 1 रुपया न 1 आदमी, तब से भगवान अपना बच्चा समझकर सारी व्यवस्थाएं स्वयं ही कर रहे हैं।
मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था, महाराज जी बताते हैं कि मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था और जैसे ही आश्रम वालों को पता चलता कि महाराज जी की दोनों किडनी खराब हैं, तो वे सोचते कि यदि यहाँ रहा तो इसकी दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और ये यहीं मर गया तो इसलिए पता लगते ही मुझे तुरंत आश्रम से निकाल दिया जाता। महाराज जी को बहुत आश्रमों से निकाला गया। लोग बाग अच्छी अच्छी बातें तो देख लेती हैं, पर बस हमें बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मैं भी समझ जाता कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो ना, यह सब लाडली जी का है। महाराज जी कहते हैं मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं है। श्री वृंदावन की बात बताऊं तो कड़ाके की ठंड में मैं गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारा करता था। यह दशा थी मेरी। कुछ भी नहीं था मेरे पास। यदि मुझे 5 रुपए की भी जरूरत होती तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। यदि आज भी मेरी यह स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था न की होती तो यह सब कुछ नहीं होता। आज सब कुछ उनकी कृपा से है। सामान्य दृष्टि से आप देखोगे तो लय का यह सब जादू हो रहा है। 250-300 लोगों का बाल भोग, फिर राज भोग, फिर शयन भोग, दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सब अपने आप हो रहा है। यहाँ आश्रम में किसी का कोई टेंशन नहीं है। कहाँ से राशन आ रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से दवाई आ रही है, कैसे समय से सब बन जाता है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब श्री जी व्यवस्था कर रही हैं। मैं प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास। पर वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे जितने भी शरणागत हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझे अपनी गोद में रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। अगर एक पानी पिला रहा है तो दूसरा मुंह पहुंच रहा है, तीसरा पंखा जल रहा है। ये सब लोग कौन है? ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप में आकर मुझे दुलार कर रहा है। तो ये जीवन चल रहा है, इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारे आज की व्यवस्था की है वह हमारी कल की व्यवस्था करेगा। या रहस्य रघुनाथ को वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपत कृपा तो सपने हो मोह न होए। यही वह मर्म है जिसे ब्रह्म ज्ञानी जन, संत जन, महात्मा जन जान गए तो जीवन से मुक्त हो गए, और संसारी लोग नहीं जान पाए तो आपस में एक दूसरे को लठ चला रहे हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं और मेरे भगवान बड़े हैं। तो ऐसे ऐसे संतों का जब हम चरित्र सुनते हैं तो अपने जीवन में उन्हें उतारने का मन करता है। और हालांकि ये कहा जाता है कि जो संत जीवित हो उनका चरित्र नहीं कहना चाहिए, पर महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज का जो जीवन चरित्र है वो बहुत प्रेरणा स्रोत है, इसलिए मैंने आपसे साझा किया। बोलो राधे राधे, जय हो राधा मैया की।